रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी बहुत कम्प्लेक्स हो चुकी है। हम इजी गोइंग लोग नहीं रह चुके हैं। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का जो फंडा है उस पर हमारा ज़्यादा विश्वास नहीं है। अब हमारी जो ज़रूरियात हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं, बहुत एक्सपेंड हो चुकी हैं। हमारी डिज़ायर जो है वो बहुत बेलगाम हो चुकी है। यही वजह है कि जब हमारी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती, जो अननेसेसरी भी होती है, तो हम मायूसी का शिकार होते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को रफ़ा करना, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना, इट्स नॉट ईजी इन दिस पर्टिकुलर लाइफ विच हैज़ बिकम सो फास्ट, सो कम्पिटिटिव। लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि हम ये जो आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी है, इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और उनकी मिनिमाइजेशन के लिए जो काम हम जो हमारे कंट्रोल में है वो ये है कि हम कुछ एक्सरसाइजेस करें, हम फिटनेस पे ध्यान दें, हम अपने आप से मोहब्बत करना सीखें ताकि हम कभी मायूस ना हो जाएं। तो आज इसी हमदर्दी के साथ और इसी जज्बे के साथ और इसी पस मंज़र में मैं आज आप लोगों को अपना एक छोटा सा मिनिएचर जिम दिखाता हूँ। ये मिनिएचर जिम मेरा होम जिम है जो बहुत ही कम वेट पे मुश्तमिल है, लेकिन यही मेरी एक छोटी सी जिम की दुनिया है। और मेरा कभी भी ऐसा मन नहीं है कि मैं एक बड़ा मॉन्स्टर बॉडी बिल्डर बनूं, लेकिन ये कि मेरा एक क्रेज़ है कि मैं फिट रहने की कोशिश करूं जहां तक मुझसे हो सके। तो मैं अपने कैमरामैन, मेरा एक छोटा सा नन्हा सा कैमरामैन है मेरे साथ, उसके साथ हम आज मैं आपको अपनी छोटी सी जिम की दुनिया में लेके जा रहा हूं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास क्या टूल्स हैं, क्या इक्विपमेंट्स हैं। बहुत ही कम है, बहुत ही गरीबी का जिम है, लेकिन मैं अपनी इस छोटी सी जिम में बड़ा खुश हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा कैमरामैन चूँकि ऊपर जो स्टैंड है उस पर नहीं आ सकता, तो ये आपको दिखाएगा कि मैं जो हूँ मैं किन किन इक्विपमेंट्स से जिम का काम करता हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है मेरे डम्बेल्स। इन डम्बेल्स में आप देख सकते हैं ये है 3 किलो का, ये 2 किलो का, तो ये कुल मिला के 2 और 5 ये 10 किलो का डम्बेल मेरे पास है। तो ये जोड़ा है डम्बल का। इसके अलावा मेरे पास एक डम्बल है जो बहुत ही छोटा सा डम्बल है। इसमें कुल वेट जो है 8 किलो का ये डम्बल है, ये भी मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास एक रॉड है जो स्ट्रेट रॉड है। इसमें जो वज़न लगा हुआ है वो है एक्सक्यूज़ मी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो ये एक रॉड है मेरी जो स्ट्रेट रॉड है। इसमें लगे हैं कुल मिला के 5 और 5 यानी 10 किलो, कुल मिला के 11-12 किलो का ये वज़न होगा। इसके अलावा मेरे पास एक कर्व्ड रॉड है जिसके ज़रिए से मैं अपर चेस्ट जो है वो करता हूँ। ये है वो कर्व्ड रॉड। और सबसे अच्छी बात जो आपको अच्छी लगेगी वो है मेरा ये होममेड बेंच जो मैंने अपने बड़े भाई की मदद से बनाया है। तो चूँकि मैं उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाया था कि मैं एक बेंच खरीद सकूं, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू कंस्ट्रक्ट ए वन एट माई होम। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, छोटा सा एरिया, ये है लॉबी। और इसी लॉबी में मैं आजकल जिम करता हूँ, बिकॉज आई नो कि आप कमरे में नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी जो सिस्टर्स हैं और सिस्टर इन लॉज हैं उनको अच्छा नहीं लगता कि हम कमरे में करें और धूल वूल वगैरह जो है वो उसमें जमा हो जाए। तो आज की इस वीडियो में ये एक्सप्लेनेशन के थोड़ी इस बकवास के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं करने वाला हूं एक तो शोल्डर एक्सरसाइज और एब्स एक्सरसाइज। और शोल्डर्स में से सबसे पहले, इससे पहले कि मैं एक शोल्डर एक्सरसाइज पे आ जाऊं, पहले ज़रूरत पड़ती है हमें वार्म अप की। तो वार्म अप में आप क्या करते हैं? वार्म अप में आप ये इंश्योर करते हैं कि आप सफिशेंटली चार्ज हो जाए एक्सरसाइज के लिए। जो भी कोई हैवी एक्सरसाइज आपको करनी है तो बिना वार्म अप के आप कोई भी एक्सरसाइज कभी भी न करें। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आप वार्म अप करें, तो वार्म अप के लिए आप सिंपली कोई भी एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं जो हल्की एक्सरसाइज हो। तो पहले एक्सरसाइज ये है कि आपको क्या करना है, आप आगे की तरफ हो जाएंगे और अपने बाजुओं को आप
हिलाएंगे, ठीक है। वो फॉरवर्ड यानी आप फ्रंट की तरफ अपने बाजुओं को ऐसे हिलाते रहेंगे, ठीक है। तो ये आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि आप कितनी बार इस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यही प्रोसेस जो है वो रिवर्स कर सकते हैं, यानी अपने बाजुओं को रिवर्सली आप पीछे की तरफ ले जा सकते हैं और ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे हल्की हो या भारी हो, उसके बाद सांस, लंबी सांसें लेना ना बोले, ये रेस्ट में भी आएगा और आपके हार्ट कार्डियक हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज के बाद आप साइड क्रंचेस करेंगे, स्टैंडिंग क्रंचेस, ठीक है। तो ये आप करेंगे, ये मुड़ गए आप, फिर आप वापस आ रहे हैं, ये मुड़ गए आप, फिर आप वापस आ रहे हैं, ये मुड़ गए, फिर वापस आ रहे हैं। इसी तरह आप लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, इस तरह मुड़ते हैं फिर वापस आते हैं, इस तरह मुड़ते हैं फिर वापस आते हैं, इस तरह मुड़ते हैं फिर वापस आते हैं। इसके अलावा फिर से थोड़ी लंबी सांसें लिया करें। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर आप कुछ और एक्सरसाइज का इंतखाब कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये बताऊं, ये क्रंच है, स्टैंडिंग क्रंचेस, आप ये कर सकते हैं। ये आप तक डिपेंड है कि आप कितना झुकाव कर सकते हैं, कितना झुक सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी आप ये करें। तो इस तरह आप जाएंगे नीचे, इस तरह आप ऊपर आएंगे, इस तरह नीचे जाएंगे, इस तरह ऊपर आएंगे। तो आप ये जितने रेप्स आप करना चाहते हैं आप करें। इसके अलावा आप जो वार्म अप के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं वो है आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, इस तरह आप कर सकते हैं। ये आपके लेग्स के हेल्थ के लिए भी ठीक है और आपका वार्म अप भी होता रहेगा। इस तरह आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपने स्क्वाट्स के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ डायनेमिक एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि मेरा माइक जो है वो पूरी तरह मुझे स्ट्रेच करने की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन जब आप इस तरह जाएंगे तो आप डायनेमिक एक्सरसाइज कैसे करेंगे, आप अपनी जो टांगे हैं उनको पूरी तरह खोलेंगे और फिर इस जो आपका पैर है उसको छुएंगे और अपनी गर्दन को ऊपर करेंगे। इसी तरह आप जब वापस आएंगे तो इस तरह आप फिर तेज़ी से इसको करते जाएं, ठीक है। तो इसके बाद आप जो वार्म अप के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है स्टेप्स। तो आप ये स्टेप्स करते रहें। इट्स फॉर ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर लेग्स इंक्लूडिंग योर लोअर बैक। ये आप कर सकते हैं स्टेप्स, जितने सिट अप्स जितना आप की कैपेसिटी में हो। और सबसे जो मास्टर एक्सरसाइज मानी जाती है वो है पुशअप्स। तो पुशअप्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द दिस होल एक्सरसाइज ऑफ जिम और फिटनेस। तो आप और ये जो आप करेंगे पुशअप्स, इनका आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो सर है वो झुक नहीं रहा है बल्कि स्ट्रेट है और आप थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं। कुछ आप कभी ऐसा जो आपका जो उधर लीन हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको स्ट्रेट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ वार्म अप के बाद जब आपको लगेगा कि थोड़ा गर्मी आ रही है शरीर में, थोड़ा आप चार्ज हो गए हैं, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज शोल्डर्स करने की सोच रहा हूं। तो शोल्डर्स के लिए मेरे पास जो एक छोटा सा सामान है, इसी से मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये चीज़ें करूं। तो पहले मैं लेता हूं एक स्ट्रेट रॉड, इसमें कुल मिला के जो है 10 किलो का वज़न है। तो ये मैं ले रहा हूं एक खास लेंथ के साथ, इसको मैं पकड़ रहा हूं और फिर मैं इसको ऊपर लेके ऐसे लाता हूं। तो ये आप अपने हिसाब से जितने आपके रेप्स हैं वो करें आप। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज आप 3 बार दोहरा सकते हैं, एटलीस्ट 3 टेक्स आप इसको करें। इसके बाद मैं एक डंबल लेता हूँ। डंबल से मैं क्या करता हूँ, डंबल को मैं दोनों हाथों में ले रहा हूँ और अब मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो ये है कि आप इनको ऐसे पकड़े स्ट्रेट, थोड़ा करो करे अपने, हल्का सा करो करे एल्बो पे और फिर इसको ऊपर उठा के ले जाए ऐसे। और जब भी ऊपर ले जाए यहाँ पे थोड़ा ताकुफ करे, थोड़ा रुके और फिर नीचे लेके आ जाए। तो ये इसको भी आप 3 बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद एक और जो एक्सरसाइज है शोल्डर्स के लिए जो आप कर सकते हैं, उसके लिए आप हल्के डंबल ले। तो मैं अभी चेंज नहीं कर सकता सामान, वरना इसको मैं हल्का करता तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठाएं, तो इससे आपके जो शोल्डर्स हैं वो राउंड बनेंगे और थोड़े ब्रॉड भी हो जाएंगे।
इसके बाद फिर आप यही रॉड जो मैंने ली थी इससे पहले, इसको आप ले सकते हैं, इसको पीछे की तरफ धकेले। पहले हमने फ्रंट में किया था ऐसा, अब इसको पीछे ले जाए और इस तरह आप ये शोल्डर्स की भी और बैक की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई शोल्डर्स की बात। ये एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। अब जिस एक्सरसाइज की सबसे ज़्यादा और जिस एक्सरसाइज के बारे में के रिलेटेड ज़्यादा लोग डिमांड भी करते हैं और उसकी ज़रूरत भी महसूस होती है, वो है एब्स। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे भाई हैं बहनें हैं, उनका जो है एक तो ये जो साइड की जो लव हैंडल्स हैं ये अब ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, और बेली फैट इज़ ए मिनेस, वो भी रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए मैं जो आप लोगों को एक्सरसाइज कुछ बताता हूँ वो आपको रेगुलरली करनी पड़ेंगी, और उसको आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो पहले जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ वो है सिंपल। आप हर रोज़ दिन में 3 बार 60 सेकेंड्स का प्लैंक करें। प्लैंक ये एक्सरसाइज है, आपको सीधे, मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊं कि अगर मैं उनके पूरे फ्रेम में आ रहा हूं तो वो ये बताएं। तो जब भी आप, प्लैंक क्या है? प्लैंक है आप झुक गए, आपने ऐसे अपने बाजू रखे और अपने स्ट्रेट रखा अपनी टांगों को, और अपने हिप और अपने बैक को ऊपर रख के आपको इसी पोजीशन में 60 सेकेंड्स रहना पड़ेगा, कोशिश करनी है। तो इससे आपके जो एब्डोमिनल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं और उनमें एक टाइटनेस आ जाती है, जिसकी वजह से जो आपका फैट है वो गलना शुरू हो जाता है। तो दिन में 3 बार प्लैंक किया करें 60 सेकेंड्स का। प्लैंक के अलावा आप एक आसान एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो है, इसको हम कोबरा स्ट्रेच बोलते हैं। तो ये आप ऐसे रह सकते हैं, इसको भी आप दिन में लगभग ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स के आसपास करते रहे। तो अपने कैमरामैन मेरी पीछे की टांगों को भी दिखा सकता है कि मैंने किस तरह अपनी टांगें ज़मीन पे रखी है और घुटने भी ज़मीन पे मैंने ऐसे चिमटा के रखे हैं। तो इसको हम कोबरा स्ट्रेच बोलते हैं। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आप के लिए ज़रूरी है वो है कि आप लेग रेजर्स करें। लेग रेजर्स जो हैं वो हैं कि आप ऐसे लेट गए हैं और अब आप अपने टांगों को ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी जितना रैप्स आप कर सकते हैं करने की कोशिश करें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने मेरे हाथ जो हैं वो बिल्कुल सीध में है, तो 90 डिग्री एंगल की तरह मैं लेग्स को रेज कर रहा हूँ ऊपर। तो ये लेग रेजर्स आर इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है एब्डोमिनल क्रंचेस। तो उसके लिए आप 2-3 तरह के अप्रोचेस कर सकते हैं। एक है आप इस तरह ऊपर जाएंगे, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ऊपर जाए, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को यूज़ ना करें, बल्कि जितना आप ऊपर जा सकते हैं जाएं। इस तरह कर सकते हैं आप, इस तरह कर सकते हैं आप। तो इसके अलावा अब आप अपने बाजू खोलकर ये भी कर सकते हैं। ये एब्डोमिनल क्रंचेस जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी बेली फैट को रिड्यूस करने में और आपकी सिमेट्री में एक निखार लाने में। इसके अलावा आप जो है इसी पोजीशन में, इसी आसन में आप फ्लटर किक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लटर किक्स आर आल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसके बस ये है कुछ, अगर आप ये रेगुलरली ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपको लगेगा कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है। और हमेशा रिजल्ट्स जो हैं उनको एक्सपेक्ट मत करें कि आपके रिजल्ट्स 2 ही दिन में आ जाएंगे। प्रोग्रेस इज़ प्रोग्रेस, हाउ स्मॉल इट डजंट मैटर, लेकिन प्रोग्रेस तो होती है रोज़ रोज़। और रोज़ रोज़ अपने आप को आईने में देखें, अपने आप से मोहब्बत करें, फिटनेस की तरफ ध्यान दें, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करें, सो दैट आप जो है जो दिन भर आपके दिमाग में एक्यूमुलेट होते हैं टॉक्सिन्स, थिंकिंग थॉट के टॉक्सिन्स, उनको आप रिलीव करें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, और इस उम्मीद के साथ कि आप अपने आप से मोहब्बत करना सीखेंगे, अपने आप को वक्त देना सीखेंगे और अपने आप से बातें करना सीखेंगे, सो दैट आप कभी भी
अपने पोटेंशियल, क्रिएटिविटी, टैलेंट, अब अल्लाह ने जो आपको हुनर बख्शा है और जो सलाहियतें बख्शी हैं उनको आप कभी ज़ाया ना करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।